हमारे साथ में आपकी स्किन से जुड़े और हेयर से जुड़े भी यहाँ पे चर्चा होगी। साथ ही हमारे साथ में स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से हैं, तो ये चर्चा काफ़ी खास होने वाली है। आगे बढ़ाएंगे शेखर सुमन जी, ओवर टू यू। इन लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां। हमारे मंच पे विराजमान ये महानुभाव लोग जो अपने अपने प्रतिभा से जिन्होंने छत्तीसगढ़ को और छत्तीसगढ़ के भविष्य को और भी उज्जवल बनाया और बनाते रहेंगे। जैन जी, आपसे शुरुआत करेंगे सबसे पहले, क्योंकि इधर सबसे ज़्यादा रुचि है लोगों की, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो हाउसवाइफ हों, चाहे वो एक्टर हों। सब लोग इस तरफ एस्ट्रोलॉजी की तरफ, वास्तु की तरफ, इस तरफ ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि भविष्य को लेके बहुत लोग चिंतित रहते हैं और उस चक्कर में अपना वर्तमान भी खो देते हैं। बहरहाल, ये आप बताइए कि ये ब्रांड एस्ट्रोलॉजर आप कह रहे हैं, ब्रांड एस्ट्रोलॉजी जो है ये क्या है? और आप एनर्जी वास्तु के एक्सपर्ट हैं, एनर्जी वास्तु, तो ब्रांड एस्ट्रोलॉजी और एनर्जी वास्तु ये है क्या? ये पहले हमें समझाइए। जी, मैं बताना चाहूँगा, एस्ट्रोलॉजी तो आप सभी जानते हैं। आज इतना प्रचार प्रसार हुआ है ज्योतिष शास्त्र का कि लोग हर घर में ज्योतिष को मानने वाले हैं। कुछ कहते हैं कि मैं नहीं मानता, पर मैं कहता हूं जो नहीं मानता वो सबसे ज़्यादा मानता है। क्योंकि आज हमारे देश में कोई भी मांगलिक कार्य किसी भी तरीके से कोई करता है तो वो किसी ना किसी तरीके से ज्योतिष का सहारा जरूर लेता है, जी, चाहे सामने या छुप के। तो मैं अब बताऊंगा आपको कि ब्रांड एस्ट्रोलॉजी क्या चीज़ है। देखिए, आप जब किसी व्यापार को स्टार्ट करते हैं तो व्यापार को स्टार्ट करते समय जो चीज़ें उपयोग में लाई जाती है, जैसे कि हम कंपनी का नाम क्या रखें। क्या एक एग्जांपल से लेते हैं, जैसे कोई एक क्लाइंट मेरे आते हैं और कहते हैं कि मेरा ये बेटा है, बड़ा हो गया है, अब मैं चाहता हूँ ये बिज़नेस करे। तो हम कहते हैं कि क्या ये बिज़नेस करने योग्य है, नहीं। उसके पहले हम जन्मपत्री देखते हैं और उसमें देखते हैं कि ये व्यापार कर सकता है या नहीं। अगर कर सकता है तो हम उसे कहते हैं कि इन चीज़ों का व्यापार करेगा तो ज़्यादा सक्सेस होगा। और फिर वहाँ से शुरुआत होती है कि व्यापार करने के लिए अगर फैक्ट्री लगानी है तो ज़मीन का चुनाव कैसे हो, कंपनी का नाम कैसे हो, कंपनी का लोगो कैसा हो, और लोगों में वाले कलर्स का प्रयोग करते हुए हम ब्रांड एस्ट्रोलॉजी करते हैं और उसके व्यापार को सक्सेस कराने में सहयोग करते हैं। ये है हमारी ब्रांड एस्ट्रोलॉजी। और बहुत ज़्यादा फिर वो निर्भर नहीं करने लगते इन सब चीज़ों पे। फिर हर बार हर चीज़ करने के लिए नाम बदलो, काम बदलो, रंग बदलो, ज़मीन बदलो, ईमान बदलो। देखिए, होता क्या है, बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको कहूँ, मैं तो ये कहता हूँ कि आप ज्योतिष को मत मानिए, क्योंकि अगर मानेंगे ना तो ये नशा लग जाएगा आपको। क्योंकि जब आपको फायदा होने लगेगा ना तो अपने आप चले आएंगे। और मैं तो, और नुकसान होगा तो सबसे ज्यादा ढूंढेंगे आपको। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये शास्त्र है और कोई भी शास्त्र कभी किसी का बुरा नहीं करता। हो सकता है जो व्यक्ति है उसे उस चीज का ज्ञान ना हो। क्योंकि मैं 37 वर्षों के प्रयास में देखा, 37 साल से मैं प्रैक्टिस में हूँ और करीब 75,000 से ज़्यादा लोगों की जन्मपत्री बना चुका हूँ। और इसी सफ़र में मैं भिलाई से शुरुआत की थी अपनी। आज भिलाई छत्तीसगढ़ से होते हुए मुंबई, दिल्ली से मैं मुंबई में अभी जो राजनीतिक उथल पुथल हो रही थी, कोई जनपति दिखाने आया था आपके पास? नहीं, उसमें ऐसा है, मैं राजनीति पे नहीं करता हूँ एस्ट्रोलॉजी। मैं बिजनेस कंसल्टेंसी की बात कर रहा हूँ। और पर राजनीति तो एक तरह का बिजनेस ही है। हाँ, अब इसको लोग बिजनेस समझ रखे हैं, वो अलग चीज़ है। ये तो सेवा है, राजनीति सेवा है। और उसके अगर सेवा की तरह कोई करे तो ज़्यादा सफल होता है। जब कोई उसे व्यापार की तरह करने लगता है तो आज नहीं कल उसे गिरना ही होता है जी। तो इस सफ़र में मैं कहूँगा कि मुंबई से होते हुए मैं आज दुबई और लंदन में अपना ऑफिस स्टार्ट किया और मैंने देखा कि जो हमारे भारतीय मूल से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो विश्व में कहीं भी हों, वो ज्योतिष शास्त्र को मान रहे हैं और अपने जीवन को सही तरह से चलाने में उनके जीवन में बहुत सहयोग मिल रहा है। फैंटास्टिक। डॉक्टर प्रकाश कुलते साहब, आप यू आर अ वेरी रिनाउंड डर्मेटोलॉजिस्ट एंड अ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। ये बताइए कि हमारे देश में जहाँ 90% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, वहाँ गरीब ना अपने बाल के बारे में सोचता है ना अपने गाल के बारे में सोचता है। बिल्कुल। उस लिहाज से आपने कैसे इस व्यवसाय के बारे में सोचा? देखिए, मैं बेसिकली डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। हाँ। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी थोड़ा फैंसी है। हाँ। ये इसके बारे में ज़्यादा मैं बात करता भी नहीं हूँ पेशेंट से। ये हमारा एक फोटे है, हम लोग करते हैं जी। हम लोग का जो मेन एक मोटिव था इसमें, वो था कि जो सफ़ेद दाग होता है, जो आप विटिलिगो जिसको बोलते हैं, और कुछ ऐसी स्किन डिजीजेस होती हैं जो
बहुत पुरानी होती है, ठीक नहीं होती है, जी। लोग छुआछूत मानते हैं। हाँ लेप्रेसी हो गया, जी जी ये जो बीमारियां ये दिखती हैं, जैसे हार्ट की आपको प्रॉब्लम है वो दिखेगा नहीं, किसी को है ना, चर्म रोग है या कोई ऐसा रोग है वो दिखता है, लोग उसको छुआछूत मानते हैं। आप इसका इलाज अगर ढूंढने जाएंगे, आपको सही हो सकता है जानकारी ना मिले या हो सकता है इलाज ना मिले। मेरी शुरुआत ऐसे हुई, मैं शायद प्रदेश का पहला डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ जिसने एम्स से किया है अपना एमडी। जी तो मेरे को ये रियलाइज उस समय ये हुआ कि आप जब इतने बड़े इंस्टीट्यूट से हैं जी तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ ये सुविधाएं नहीं हैं वहाँ जाके ये किया जाए स्टार्ट। चाहे हेयर ट्रांसप्लांट की ही बात करें, ठीक है, हम गरीबों के लिए ये नहीं बोल सकते कि उनको हेयर की डेफिनेटली होती है। मेरे पास बहुत ऐसे पेशेंट आते हैं जिनका हमने कई बार फ्री में सर्जरी किया है बिकॉज उनकी शादी नहीं हो रही है। बहुत छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, जी जी है ना। सो हम चाहते थे अपने स्टेट में ऐसे चीज़ें लाएं जो लोगों को हेल्प करे इस प्रॉब्लम्स के लिए। सफ़ेद दाग की सर्जरी आज तक कोई यहाँ, जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, जो दिल्ली में यूज़ होता है या मुंबई में यूज़ होता है, अभी कोई नहीं कर रहा है, सिर्फ हमारा सेंटर कर रहा है। वो इंस्ट्रूमेंट हम लेके आए, वो जो एंजाइम्स होते हैं या कोई मेडिसिन होती है वो हम लेके आए, तो इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ। ऐसे ही बहुत सारी और भी बीमारियाँ। इज विटिलिगो क्यूरेबल? नो। तो आपको जानकारी देना बहुत ज़रूरी है, यही मैं आपको जानना उनको हेल्प करना होता है। और एक और चीज़ हम करते हैं कि विटिलिगो पेशेंट से कभी फीस नहीं लेते। अच्छा जी, विटिलिगो सर्जरी हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। अभी तक छत्तीसगढ़ में एक भी विटिलिगो सर्जरी के पैसे नहीं लिए। पर विटिलिगो अगर फैल रहा हो तो उसको रोका जा सकता है? बिल्कुल, बहुत ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपके पास होते हैं, उसको आप सही तरीके से अगर पेशेंट को गाइड करें तो डेफिनेटली उसको बहुत फ़ायदा होता है। और सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट चाहिए रहता है वो एक आपको जो भावनात्मक रूप से जो सपोर्ट चाहिए पेशेंट को वो आपको देना पड़ता है। सर ठीक है, आप डॉक्टर आप ट्रीटमेंट तो बताएंगे, बट आप उनको गाइडेंस बहुत अच्छे से दें तो काफ़ी हद तक उनका ये प्रॉब्लम ठीक हो। ऐसे ही बाकी डिजीज़ में भी जो चर्म रोग होते हैं उसमें भी ये चीज़ें होती हैं। जी, आपके बगल में एक और डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर दीपक वर्मा जी। ये आप बताइए कि ये स्पर्श हॉस्पिटल जी, इसकी शुरुआत कैसे हुई? स्पर्श क्यों रखा आपने? नाम तो बहुत खूबसूरत है, बहुत पॉलिटिक है। स्पर्श सर नाम से ही समझ सकते हैं आपकी ह्यूमन टच जो देता है। हाँ हाँ हर प्रोफेशन की अपनी एक तासीर होती है। जी जी मेडिकल प्रोफेशन में मैंने जो फील किया है कि एक मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए, मानवीय भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अगर हम मरीजों से बात करें, उनका इलाज करें तो रिजल्ट्स कुछ और होते हैं। तो व्हेन यू से टच यू मीन द हीलिंग टच? यस, एक तरीके से हीलिंग टच है, आपने छू के किसी को। और इसको हमने प्रूव भी किया है जी। बाद में बताऊंगा मैं आपको। जी। स्पर्श की शुरुआत ऐसे हुई थी कि मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से पला बढ़ा हूँ। अपनी डिग्री करने के बाद मैंने बहुत तरह के अस्पतालों में काम किया। मैं मुंबई में भी था, बॉम्बे हॉस्पिटल में भी मैंने काम किया है। मैंने बड़े अस्पतालों को देखने के बाद एक चीज़ महसूस करी कि बड़े अस्पतालों की ज़रूरत, एक मल्टी स्पेशलिटी की ज़रूरत सभी लोगों को होती है, लेकिन भिलाई जैसे शहर में कॉस्ट इज़ अ मेजर फैक्टर। कॉस्ट इज़ अ, क्योंकि वहाँ मिडिल क्लास लोगों की फैमिली है। दूसरा, मैंने एक एहसास किया कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में मैनेजमेंट की टीम अलग होती है, डॉक्टर्स ट्रीटमेंट अलग करते हैं। ट्रीटमेंट करने वाला डॉक्टर सिर्फ ट्रीटमेंट के बारे में बात करता है, लेकिन यदि पेशेंट उससे अपनी दूसरी परेशानी अदर देन ट्रीटमेंट के बारे में बात करे तो उसे रेफर कर देता है किसी मैनेजमेंट पर्सन के पास जो उसे जानता भी नहीं है, समझता भी नहीं है, तो उसकी बातों को समझ नहीं पाता है। तो जिसे कहते हैं पेशेंट फ्रेंडली हॉस्पिटल, मेरा एक कंसेप्ट था कि हॉस्पिटल पेशेंट फ्रेंडली होना चाहिए, जहाँ पे उसके इमोशंस को, उसकी फैमिली बैकग्राउंड को, इसके इकोनॉमिक स्टेटस को समझकर उसके ट्रीटमेंट को प्लान कर सकें। दूसरा एक मैंने फील किया था कि डॉक्टर्स फ्रेंडली। अगर आप हॉस्पिटल्स में अपने डॉक्टर्स को एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करते हैं जब, तो डेफिनेटली उनके अंदर कहीं ना कहीं वो एक डेफिसिट होता है, लैक ऑफ अटैचमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन से, उनके कंप्लेंट्स होती हैं। वो मैं नहीं चाहता था कि इस तरह की कंप्लेंट्स रहें। मैं चाहता था कि जितने भी लोग डॉक्टर्स रहें वो हमारे दोस्तों की तरह रहें, ओनरशिप फील करें। इसकी हुई थी फिर जब हम लोगों ने अपनी जो भी जमा पूंजी उस समय में इकट्ठी की थी, अपने घर बार गिरवी रखकर, किसी बिजनेसमैन से, किसी पॉलिटिशियन से हमने पैसा नहीं लिया, और पाई पाई जोड़कर
हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी खड़ा किया। बहुत फाइनेंशियल इश्यूज हमने फेस किए, सैलरी को लेकर, एम्प्लॉयज़ को हायर करने को लेकर। धीरे धीरे हम संघर्ष करते गए और 8 साल में हम एक बहुत बेहतरीन पोजीशन पर आ चुके हैं। बहुत खूब, तालियां इनके लिए, उनके संघर्ष के लिए। आदमी अनवरत लगा रहे किसी से किसी एक ध्येय के साथ, एक लक्ष्य अगर मना ले अपना, तो ऐसा है कि अगर नियति ने भी सोच रखा है कि इसको कामयाब नहीं होने देंगे तो भी वो कम वक्त कामयाब होके दिखाता है। ये डिटर्मिनेशन में इतनी ताकत है। अनूप जैन साहब, आप ये बताइए, आपका तो लोहा सभी लोग मानते हैं, आपने लोहे से शुरुआत की, और लोहे बिजली से अचानक दूध, मतलब डायमेट्रिकली ऑपोजिट, सबसे इतनी पहले सख्त चीज़ और फिर इतनी मुलायम सी चीज़, वहाँ कैसे आ गए? सर, मैं पहली बात तो साडा ग्रुप में एज ए नेशनल हेड हूँ जी। और इस ग्रुप की पहचान ये है कि ये फॉर्चून 500 कंपनीज में से एक आता है। अच्छा। और छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी बहुत प्रतिष्ठित कंपनी है जी। हमारे जितने भी डाइवर्सिफाई बिजनेस हैं उसमें से डेयरी का, जो आपने बात कही कि डेयरी का लोहे के साथ दूध का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि यह एक, सर ने जैसे बोला कि कोई चीज़ कहाँ से जनरेट होती है, तो मेरे जो चेयरपर्सन हैं श्री कमल किशोर जी साडा, जो इस ग्रुप के चेयरपर्सन हैं, वो उनका इसको लगाने का एक भाव अलग रहा। वो किसी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ की फाउंडेशन नहीं रखी गई। यहाँ पर जो भी डेयरी से रिलेटेड रहा, क्योंकि उनके फादर जो है उनके घर में गाय थी, उनकी सेवा किया करते थे, तो वहाँ से ये भाव आया कि मुझे मेरे पापा को कुछ समर्पित करना है, तो उसको लेकर इस चीज़ की फाउंडेशन रखी गई। और जिस तरीके से 2014 से वैसे तो ये ग्रुप बहुत पुराना है, 1976 से बिलोंग करता है और हर फील्ड में है, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेयरी एंड सीड्स एंड माइनिंग, मिनरल्स एंड एवरीथिंग। बट इस चीज़ के लिए उन्होंने कोई छोटा रूप में, मतलब इसका फाउंडेशन नहीं रखा, एक बहुत बड़े रूप में रखा। और ये छत्तीसगढ़ के लिए प्राउड की बात है कि इस छत्तीसगढ़ में दूध नहीं है। यहाँ पर जितनी भी कंपनियाँ आती हैं वो सब बाहर से आती हैं जो दूध बेचती हैं। ये एक ऐसी इकलौती कंपनी है जो बाहर भेजती है। इवन हम लोग आज की तारीख में 14 स्टेटों में अपना कारोबार कर रहे हैं और उसमें मुंबई भी वन ऑफ द लीडिंग सिटी है, क्योंकि मुंबई एक ऐसा महानगर है जहाँ से पूरे देश की वाणिज्यिक राजधानी कहा जाता है। उसमें हम लोग अपना पैर रख चुके हैं और कई मेट्रोज में भी हम जा रहे हैं। जैन जी, आपसे बात की शुरुआत हुई थी और एनर्जी वास्तु और वास्तु में क्या फ़र्क है, और इस अगर वो एनर्जी अगर कहीं डिस्टर्ब्ड एनर्जी है या ज़मीन में कुछ चीज़ें गड़ी हुई थी, हमने खोद के काफ़ी चीज़ें निकलवाई वहाँ से, क्योंकि वो बिल्कुल नदी के किनारे होटल है और वहाँ पर नदी के किनारे होने के कारण हो सकता है कि पूरे समय में कोई चीज़ें ऐसी गड़ी रही होंगी, तो हमने उसे रिमूव करवाया और कुछ ट्रीटमेंट किया। आज वो होटल सबसे अच्छी पोजीशन पे चल रहा है। रोहन जी हमारे बीच हैं, इससे अच्छी टेस्टिमनी क्या हो सकती है कि वो सामने हैं और मैं ये बात कह रहा हूँ। तो इस तरह की मैंने काफ़ी घरों को ठीक किया है, बहुत सारी फैक्ट्रियों को ठीक किया है और आज इसी को ठीक करने के लिए पूरी दुनिया में मैं घूमता हूँ और लोगों की एनर्जी को ठीक करता हूँ। और आपको एक चीज़ और बता दूँ कि एनर्जी का जो कनेक्शन है आपकी बॉडी के साथ आपके घर के वास्तु का कनेक्शन होता है। जैसे आपका चक्रा होता है वैसे आपका घर का वास्तु होता है, और जैसे आपका वास्तु होता है वैसे आपकी बॉडी के चक्रा काम करने शुरू करते हैं। और अगर आपका चक्रा ठीक है, जैसे हम आज्ञा चक्र की बात कहें तो अगर आज्ञा चक्र ठीक है तो आदमी का कंसंट्रेशन अच्छा है, अगर थ्रोट चक्र अच्छा है तो आदमी अपनी बातों को रख सकता है। नहीं तो थायराइड हो जाता है लोगों को, क्योंकि क्या होता है अपनी बात जो नहीं रख पाता उसको थायराइड हो जाता है, थ्रोट में प्रॉब्लम हो जाता है। तो हम चक्रास की बात करें तो वो वास्तु से सीधा रिलेशन रखता है। पर क्या होता है हमारे यहाँ रिसर्च पे कोई ध्यान नहीं देता। अगर रिसर्च पे कोई ध्यान दे तो एक ऐसा शास्त्र है कि आप अपने कर्म को अच्छे से करते हुए भाग्य का सहारा लेकर उसे बहुत बड़ी उड़ान दे सकते हैं। और आज उसी उड़ान के बीच में आप लोगों के साथ हूँ। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि आप जैसा सोचते हैं वैसा लिखते हैं, और जैसा लिखते हैं हम वैसा सोचने लगते हैं। हमारी हैंडराइटिंग, हमारा सिग्नेचर आपकी एनर्जी को बदल देने में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण उसका योगदान रहा है। तो आप अपनी सिग्नेचर या हैंडराइटिंग को आप देखें और उसे अगर चेंज करते हैं तो वो भी आपके जीवन में एक बड़ा
बदलाव ला सकती है। एग्जाम्पल में आप देखें से हमारे अमिताभ बच्चन जी हैं जो आज अपना पूरा सिग्नेचर करते हैं, पूरा नाम लिखते हैं अमिताभ बच्चन, और हम ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, छोटा सा सिग्नेचर करते हैं। छोटा सिग्नेचर करने का मतलब हम अपनी मेंटालिटी को छोटा कर रहे हैं। तो अपनी सोच को बदलिए, अपने उड़ान को पंख दीजिए और आकाश में उड़िए। और अपने सिग्नेचर को लंबा कीजिए। ध्यान रखिए, आप लोग जो छोटा छोटा सिग्नेचर कर रहे हैं, अपना पूरा नाम लिखिए और हो सके तो पड़ोसी का नाम भी लिख दीजिए। पड़ोसी का मत लिखिए। अच्छा, नहीं तो वो भी कामयाब हो जाएगा और होना नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि स्किन को लेके खास तौर पे अवेयरनेस और ऑब्सेशन दोनों बहुत ज़्यादा बढ़ा है इन दिनों। जी बिल्कुल। पर एक बात बताइए कि पहले लोग इतने स्किन केयर नहीं करते। स्किन के नाम पे उपटन लगा दिया, हल्दी लगा लिया, मलाई लगा दिया या फ्रूट पल्प लगा लिया, और मैं बेसिक कॉस्मेटिक स्किन केयर की बात कर रहा हूँ। जी जी जी। तो उसको लेके आप देख रहे हैं कि अब स्किन प्रॉब्लम्स भी बढ़ गई हैं। पहले कम सोचते तो कम होती थी, अब ज़्यादा सोचते हैं तो प्रॉब्लम्स ही ज़्यादा हो रही हैं। जी जी। तो वजह क्या है इसकी? देखिए, जो ऑब्सेशन है वो तो सोशल मीडिया के कारण। सही। बिकॉज एवरीबडी दे वांट टू लुक प्रेजेंटेबल। जी, जी, ये जी। सबसे इम्पोर्टेंट आजकल जो आया जी। है। दूसरा, आपका जॉब आजकल आपको डिमांड दे रहा है कि आपको अच्छा दिखना है। बहुत सारी चीज़ें लोगों को लगती है कि इससे रिलेटेड है। जी। अवेयरनेस भी इसीलिए बढ़ा है। अवेयरनेस, पहले लोग खुजली कर करके रह जाते थे, इलाज नहीं करते थे। हाँ। अब उनको लगता है नहीं, लाइफ अच्छी चल रही है, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। सब कुछ है। जी। वी ऑल बिकम वेरी ग्रीडी। Yeah. सब कुछ अच्छा होना चाहिए, मतलब स्किन भी अच्छा होना चाहिए, हेयर भी अच्छा होना चाहिए, गर्लफ्रेंड भी अच्छी होनी चाहिए, वाइफ भी अच्छी होनी चाहिए, घर भी अच्छा होना चाहिए। नहीं, अच्छी बात है। जी। थोड़ा सा शिक्षा पे भी ध्यान दे देते तो बहुत अच्छा रहता। आप लोगों के आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? किस तरह से विस्तार होगा और कहीं और डाइवर्सिफाई करने वाले हैं आप? सर देखिए, अभी तो हमने 14 राज्यों में अपने बिजनेस को बढ़ाया है। थोड़ा वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो थोड़ा क्विकली बता दीजिए आप लोग दोनों। Yes, जी। yes. और हम लोग बहुत जल्दी ही हमारे इस जो प्रोडक्ट फार्म क्लासिक जिसका नाम है, जी। इसको लेके हम अपने देश के सभी मेट्रो में हम जाएंगे। जी। और क्योंकि अच्छे प्रोडक्ट पे सबका अधिकार है, बिल्कुल। चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। हाँ। जो अफोर्ड कर सकता है, जो नहीं कर सकता है, लेकिन सभी के घर में बच्चे होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, तो एवरीवन कैन अफोर्ड दिस प्रोडक्ट। और जी, बहुत जी। ही अच्छा प्रोडक्ट है और हम इस चीज़ को लेके पूरे हिंदुस्तान के मेट्रो को कवर करने वाले हैं। बहुत खूब। हाँ शेखर सर, मेरे पास दो जवाब हैं, एक जवाब दिमाग में, एक दिल में। मैं कौन सा जवाब जी, दूं? दोनों जवाब दे दीजिए जल्दी जल्दी। देखिए, दिमाग में तो ऐसा है कि जो बॉम्बे हॉस्पिटल मुंबई का कंसेप्ट है, जी। वो मैं इस इलाके में लाना चाहता हूँ। Very आपको good. पता होगा अच्छी तरह से कि वहाँ पे एक ओल्ड बिल्डिंग है जी। जो कम्प्लीटली चैरिटेबल विंग है, जी। और जहाँ उसी क्वालिटी का ट्रीटमेंट मिलता है जो कि न्यू बिल्डिंग में मिलता है, जहाँ की पेड पेशेंट्स आते हैं। जी। दैट काइंड ऑफ कंसेप्ट आई वांट टू ब्रिंग इन दिस एरिया। उसके लिए आई एम लुकिंग फॉर अ कॉर्पोरेट हाउस और इन्वेस्टर्स, इस तरह से कोई बड़ा ग्रुप मिल जाए जो इसमें हेल्प कर ये दिमाग की बात है। दिमाग का सवाल। और दिल? दिल का ऐसा है कि अभी तो ज़िंदगी के कई इम्तिहान बाकी हैं, अभी तो ज़िंदगी के कई इम्तिहान बाकी हैं, अभी तो ज़िंदगी का असली उड़ान बाकी है। हाँ। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन मैंने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। बहुत खूब। आप दिमाग की सुनिए, दिमाग क्या कह रहा है। दिमाग ये कह रहा है मेरी नहीं, दिल की सुनो, तो आप दिल की भी सुनिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द सक्सेस। इट्स ग्रेट टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। इन लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं।